किसी ने बड़े कमाल की बात कही है। दर्द एक संकेत है कि आप जिंदा हैं। समस्या एक संकेत है कि आप मजबूत हैं। और प्रार्थना एक संकेत है कि आप कभी अकेले नहीं हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रदीप कुमार, यूपी लखनऊ से। एक बार की बात है दोस्तों, एक शिष्य होता है और आश्रम में वो रह रहा होता है और आश्रम के और शिष्यों के साथ भी वो रह रहा होता है। लेकिन आश्रम के अन्य शिष्यों के साथ उसका व्यवहार बहुत ही खराब होता है। वो सबसे लड़ाई झगड़ा करता रहता है, सबको अपशब्द बोला करता है, किसी को कुछ बोलता है, किसी को अनाप शनाप बोलता है, किसी को उल्टा सीधा बोलता है। आश्रम के हर व्यक्ति से वो उसका लड़ाई झगड़ा हो चुका होता है और इस बात को वो महसूस कर चुका होता है कि आश्रम का कोई भी व्यक्ति उसको पसंद नहीं करता है। उसको महसूस हो चुका चुका होता है कि लोग मुझे पसंद नहीं करते हैं, लोग मुझसे नफरत करते हैं, लोग मुझसे घृणा करते हैं। क्यों? क्योंकि उसका व्यवहार बड़ा रूखा होता है, बड़ा सख्त व्यवहार होता है। वो सबसे एटीट्यूड में बोलता है, सबसे घमंड में बोलता है। वो जान चुका होता है कि मुझे यहाँ कोई पसंद नहीं करता है। यही सब ताना-बाना बुनते हुए वो अपने गुरुजी के पास जाता है। गुरुजी के चरणों में प्रणाम करता है और कहता है, गुरुजी, मेरा व्यवहार बहुत रूखा है, मुझे कोई पसंद नहीं करता है। आप मुझे क्या कोई सीक्रेट बता सकते हैं कि उस सीक्रेट को जानने के बाद मैं अपने व्यवहार में नरमी ला पाऊँ और लोग मुझे भी पसंद करें, मुझे भी प्यार करें। गुरुजी, आप लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं? आपसे कोई क्यों नहीं गुस्सा होता? आपसे क्यों कोई नहीं चिढ़ता है? आपसे क्यों कोई ईर्ष्या-द्वेष नहीं करता? आपसे क्यों कोई जलन नहीं करता है? गुरुजी कहते हैं, बहुत ही साधारण सी बात है। मैं अपना भविष्य तो नहीं देख पा रहा हूँ, लेकिन तुम्हारे भविष्य मुझे साफ-साफ दिखाई पड़ रहा है। शिष्य कहता है, भविष्य कैसा भविष्य गुरुजी? गुरुजी कहते हैं, आज से 7 दिन बाद तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। आज से ठीक 7 दिन बाद तुम इस दुनिया में नहीं रहोगे। तुम्हें जो कुछ भी करना है जाके कर लो, जिससे भी मिलना है जाके मिल लो, जो भी समस्या है सब सुलझा लो। 7 दिन बाद तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। गुरुजी के कमरे से शिष्य निकलता है, ताना-बाना बुनता हुआ दिमाग में, और जैसे ही उसको पहला कोई शख्स मिलता है, उससे हाथ जोड़ के क्षमा माँगता है, कहता है कि आज तक मैंने जो भी गलतियाँ की, जो भी मैंने आपको अनाप-शनाप बोला, जो भी मुझसे गलतियाँ हुई हैं, मुझे माफ़ करिएगा। आगे बढ़ता है, दूसरा व्यक्ति मिलता है, उससे भी यही कहता है कि मुझे आज तक मैंने जो भी गलतियाँ की हैं, मुझे क्षमा करिएगा। इस तरह वो आश्रम के हर शिष्य से बारी-बारी से अपनी गलतियों से, अपने किए गए व्यवहार के लिए क्षमा माँगता है। चाहे उसने 6 महीने पहले उसके साथ गलत व्यवहार किया हो या साल भर पहले किया हो, वो हर उस गलती को दिमाग में सोच-सोच के सभी व्यक्तियों से क्षमा माँगता है, क्योंकि वो जान चुका होता है कि मेरे पास 7 दिन हैं और इस 7 दिनों में अगर मैं अपने सभी लोगों से माफ़ी माँग लूँ, तो शायद यही मेरे जीवन का उद्धार हो पाए। हर व्यक्ति से आश्रम के बड़े प्यार से बोलता है, बड़े नरमी से बोलता है। धीरे-धीरे वो 7 दिन बीत जाते हैं। 7 दिन बीतने के बाद शिष्य फिर से गुरुजी के कक्ष में जाता है। गुरुजी को सादर प्रणाम करता है और कहता है, गुरुजी, ये मेरा आखिरी प्रणाम स्वीकार करिए, क्योंकि 7 दिन बीत चुके हैं और आपने कहा था कि 7 दिन के बाद मेरी मृत्यु हो जाएगी। आज 8वाँ दिन है और किसी भी पल मेरी मृत्यु हो सकती है। गुरुजी मुस्कुराते हैं और कहते हैं, ये बताओ, इन 7 दिनों में क्या तुम्हारे व्यवहार में कोई बदलाव आया? शिष्य ने कहा, हाँ गुरुजी, इन 7 दिनों में मैंने किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं किया, किसी के ऊपर क्रोधित नहीं हुआ, किसी के ऊपर गुस्सा नहीं हुआ और मैंने अपनी हर गलतियों की लोगों से क्षमा माँग ली है। गुरुजी ने कहा, क्या तुम्हारे व्यवहार में कोई बदलाव आया? शिष्य ने कहा, मेरा गुरुजी व्यवहार इस तरह का हो गया है कि मैंने हर लोगों से, जिनसे कभी कभी भी कोई मैंने गलती की हो, कभी भी किसी से मैंने गलती से बात किया हो, लड़ाई झगड़ा किया हो, किसी को अपशब्द कहा हो, हर उस इंसान से मैंने क्षमा माँग लिया गुरुजी। गुरुजी कहते हैं, बस यही तब्दीली इंसान में चाहिए होती है। और जो मैंने तुमसे कहा था कि आज से 7 दिन बाद तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, वो मैंने झूठ कहा था। वो मैंने झूठ कहा था और यही जो सीक्रेट है, यही वो मेरे जीवन का सीक्रेट है कि लोग मुझे पसंद करते हैं, लोग मुझसे प्यार करते हैं। जब आप किसी से अच्छे से प्यार करेंगे, उसकी इज्जत करेंगे, उसका केयर करेंगे, मान-सम्मान देंगे, तो हर व्यक्ति आपसे प्यार करेगा और यही मेरे जीवन का सीक्रेट है।
शिष्य समझ चुका होता है कि गुरु जी के जीवन का रहस्य क्या है, कि लोग इन्हें पसंद करते हैं, प्यार करते हैं। तो दोस्तों, छोटी सी कहानी हमें ये प्रेरणा देती है। ये कहानी गुरु और शिष्य की नहीं, ये कहानी आपकी और हमारी है। हमारे पास भी 7 दिन ही बचे हुए हैं दोस्तों। हमारे पास भी 7 दिन ही होते हैं। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। हमारे पास भी हमारे जीवन में सिर्फ 7 दिन होते हैं। और अगर हम सिर्फ अपने जीवन में 7 दिन ही समझ के लोगों से प्यार करें, व्यवहार करें, अपने व्यवहार में नरमी ले आएँ, तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। हमसे हर व्यक्ति प्यार करेगा, हमें हर व्यक्ति पसंद करेगा, हमसे कोई भी घृणा नहीं करेगा, कोई भी नफ़रत नहीं करेगा। तो दोस्तों, छोटी-सी कहानी यही सिखाती है कि अपने जीवन को अगले पल क्या होने वाला है कोई मालूम नहीं, किसी को कोई पता नहीं है। अगला पल अपना आखिरी पल समझ के लोगों से प्यार करिए, बात करिए, व्यवहार करिए और अपने जीवन में लोगों के प्रति प्यार उत्पन्न करिए और लोगों का मान-सम्मान करिए। जय हिंद दोस्तों।